नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल पाठशाला विद के में। जैसा कि हम लोग दोस्तों बिहार पुलिस प्रीवियस ईयर लगा रहे थे, है ना। इससे पहले हमने पहला प्रीवियस ईयर लगाया था। अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो जाकर के देख लें। यह प्रीवियस ईयर का पार्ट 2 है। इसमें जीके जीएस के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। पहला वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है तो देख लीजिए, इसी के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहीं से जाकर के देख लीजिएगा। देखिए, एग्जाम किसी चीज़ का भी हो, प्रीवियस ईयर का जो होता है वो एक योगदान अलग ही होता है। तो आप सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लगा लेंगे। ये दूसरा टॉपिक है ना। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो मैं आपका बिना वक्त गवाए हुए और वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन दोस्तों, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ में स्थित है? तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है वह मध्य प्रदेश में स्थित है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो चीता लाया गया था नामीबिया से, वह चीते को इसी कूनो राष्ट्रीय उद्यान में छोड़ा गया था। इस वजह से जो है कूनो राष्ट्रीय उद्यान महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। भारत का सबसे लंबा बांध जो है वह हीराकुड बांध है। हीराकुड बांध किस नदी पर है? तो यह महानदी पर है, उड़ीसा में है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3, भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? देखिए दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, है ना। तो आप ये मत कहिए कि क्वेश्चन इजी है और कठिन है। चूंकि पूछा गया है तो जो पूछा गया है क्वेश्चन वही रहेगा ना। मैं क्वेश्चन बदल तो नहीं दूंगा, जो पूछा गया वही रहेगा। तो देखिएगा, हाँ, किस प्रकार की बेरोजगारी पाई जाती है? तो ये बता रहा है कि मौसमी बेरोजगारी और प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसे छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन, भारत की लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष रही हैं। तो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष जो रही हैं वह मीरा कुमार रही हैं, ध्यान देंगे इसका आप लोग आंसर। 5वां क्वेश्चन, साम्यवादी घोषणा पत्र के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक जो थे वह कार्ल मार्क्स थे, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। भारत में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह असम में आपको अधिक संख्या में देखने को मिलता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह असम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन से राष्ट्रपति सबसे कम समय के लिए पद पर रहे थे? तो देखिए, सबसे कम समय के लिए वीवी गिरी रहे थे, है ना। जब जाकिर हुसैन सर की मृत्यु हुई थी तो उसके बाद वीवी गिरी जो थे उस समय ये उपराष्ट्रपति थे। तो ये राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद देखे, लेकिन इन्होंने भी त्याग पत्र दे करके और राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने का निर्णय किया। तो इस वजह से है कि ये सबसे कम, इनमें निम्नलिखित में बात किया जा रहा है ना, तो इनमें सबसे कम समय के लिए रहे थे। अंबेडकर जयंती मनाई जाती है दोस्तों। तो अंबेडकर जयंती कब मनाई जाती है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा दोस्तों 14 अप्रैल, ध्यान देंगे। अगला 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। फिर 10वां है कि वृष्टि छाया क्या है? तो देखिए, एक वैसा क्षेत्र जो अपेक्षाकृत रूप से धरातलीय अवरोध के प्रभाव से कम वर्षा का क्षेत्र हो जाता है, उसे ही वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र कहा जाता है। आपातकाल के दौरान मूल अधिकारों के परिवर्तन को निलंबित किया जा सकता है। तो किसके द्वारा किया जा सकता है दोस्तों? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जा सकता है। अनुच्छेद 352 से 360 तक प्रावधान है इन सब आपात का, है ना। तो ध्यान रखेंगे इस बात का भी। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण, देखिए पहले शिफ्ट में था प्रथम विश्व युद्ध का, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध का है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको पढ़ लेंगे आप लोग। तो यह है कारण इसका, पोलैंड पर जर्मनी का आक्रमण, है ना। झारखंड में झूम कृषि को क्या कहते हैं? तो झारखंड में जो झूम कृषि है उसे कुरुबा कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? कुरुबा। अगला क्वेश्चन, भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई कितनी है? तो 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों, बिना वक्त गवाए मैं बिल्कुल एकदम रैपिडली ले चल रहा हूं आप लोगों को, क्योंकि मेरा मानना यह है कि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आप लोगों को प्रोवाइड करा दूं। तो द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर 1939 को पुड़ पर किसने आक्रमण किया था? पुड़ पर नहीं है, देखिए ये गलत यहाँ टाइप हो गया है। द्वितीय विश्व युद्ध में 1 सितंबर को पहला आक्रमण किसने किया था? तो एडोल्फ हिटलर ने आक्रमण किया था, ध्यान देंगे। ये पूर्ण नहीं है, ये काट दीजिएगा इसको। तो हिटलर ने किया था। टेस्ला ने
किस शहर में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए भारतीय सहायक कंपनी पंजीकृत की है? तो बेंगलुरु हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, देखिए ये पहले शिफ्ट में भी आया था दोस्तों। सर्वप्रथम यूरोपियन व्यापारी जो हिंद चीन आए, पुर्तगाल आए थे, है ना, पुर्तगाल आए थे। और सबसे लास्ट अगर पूछे तो फ्रांसीसी आए थे। ठीक, ध्यान रखेंगे। सिंधु तथा सतलुज नदी के मध्य हिमालय को जाना जाता है, तो पंजाब हिमालय के नाम से जाना जाता है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। देखिए दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना होगा, वहां से आपको इसका पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। इसके पहले भी जो वीडियो मैंने अपलोड किए हैं उसके पीडीएफ आपको वहां इजिली मिल जाएंगे, बिल्कुल निःशुल्क, कोई चार्ज नहीं लगता है हमारे चैनल पर। तो ध्यान देंगे। 19 नंबर क्वेश्चन, राज्यसभा के 1/3 सदस्य जो होते हैं वो अवकाश ग्रहण कर लेते हैं, प्रत्येक कितने वर्ष पर भैया? तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद ये 1/3 सदस्य जो होते हैं वह क्या कर लेते हैं? अवकाश ग्रहण कर लेते हैं। प्रसा के राजा विलियम प्रथम को कहां जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया था? तो वर्साय में इनको सम्राट घोषित किया गया था। संपत्ति का अधिकार है, केवल अब एक कानूनी अधिकार बन के रह गया है संपत्ति का अधिकार, तो इसका भी आप लोग ख्याल रखेंगे, है ना। हाँ, 22 नंबर क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य जो है वह उत्तर प्रदेश है। 900 किलोमीटर का 4 धाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य के निर्माणाधीन है ना, किस राज्य में है? तो ये उत्तराखंड हो जाएगा। रबर कौन सी फसल है? तो रबर जो है वह भूमध्य सागरीय क्षेत्र की फसल है दोस्तों। ध्यान रखेंगे, इसका आंसर भी आप लोग, है ना, इंपॉर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन, क्योंकि प्रीवियस ईयर है तो इंपॉर्टेंट है ही। उत्तर पश्चिम भारत में शीतकालीन वर्षा उन चक्रवातों के परिणाम स्वरूप होती है जो उत्पन्न होते हैं, तो वह चक्रवात भूमध्य सागर में उत्पन्न होते हैं, उसी का प्रभाव जो है यह भारत में शीतकालीन वर्षा होती है। ठीक ना, उत्तर पश्चिम भारत की बात की जा रही है यहाँ पर। विदेशी निवेश कहलाता है, तो विदेशी निवेश बहुराष्ट्रीय निगम द्वारा किया गया निवेश विदेशी निवेश कहलाता है। लोकसभा अध्यक्ष जो है वह अपना त्याग पत्र किसे देगा? तो अपना त्याग पत्र जो है वह उप अध्यक्ष यानी लोकसभा उपाध्यक्ष को देगा। इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन 28 नंबर, 26 नवंबर जाना जाता है तो राष्ट्रीय विधि दिवस के रूप में इसे जाना जाता है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। 26 नवंबर को ही संविधान बनकर के तैयार हुआ था, ध्यान दीजिएगा, इस बात का ख्याल रखेंगे। इस वजह से ही ये विधि दिवस मनाया जाता है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान के लिए कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? तो आपका राइट आंसर जो है वह हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ध्यान देंगे दोस्तों। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वह 5 वर्ष का होता है, इस बात का भी आप लोग ख्याल रखेंगे। 31 नंबर क्वेश्चन चल रहे हैं, वायुमंडल में स्थित ओजोन सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? वायुमंडल में स्थित ओजोन जो है वह सूर्य से आने वाली किस विकिरण से पृथ्वी की सुरक्षा करता है? तो परावैंगनिक किरण से सुरक्षा करता है, आप लोग सभी लोग जानते होंगे। ये क्वेश्चन आपके लिए टास्क होगा, मनरेगा के अंतर्गत प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है? कितने दिन का काम आपको दिया जाएगा कम से कम, है ना। अगला क्वेश्चन 33, विश्व में किस देश में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो है लागू हुआ था? तो यूएसए यानी अमेरिका में लागू हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी जो है वह जानी जाती है तो दिहांग नाम से। अब बहुत लोग कमेंट करेंगे कि सर क्वेश्चन बहुत इजी है, तो भाई जो पूछा गया है इजी ही पूछा जाता है, आप लोग अफवाह में फंस जाते हैं कि बहुत। देखिए, जो जटिल क्वेश्चन होता है उसकी संख्या 10 से 15 ही होती है, बाकी सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो मीडियम स्तर के ही होते हैं। तो वैसे क्वेश्चन होते हैं जो कर लेते हैं, 15 से 20 क्वेश्चन जो होता है वो थोड़ा सा कठिन होता है। तो चलते हैं 35 नंबर, वर्ष 2011 की जनगणना पर आधार पर भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला द्वितीय शहर, देखिए पहला शहर दिल्ली है, मुंबई है, और द्वितीय शहर दिल्ली है, ध्यान देंगे इस बात का। भारत का वाटरमैन किसे कहा जाता है? तो राजेंद्र सिंह को भारत का वाटरमैन कहा जाता है। किस उत्पाद के लिए हॉलमार्क का उपयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं दोस्तों, जैसे ज्वेलरी खरीदने जाएंगे तो आप लोग देखते हैं कि हॉलमार्क वाला है कि नहीं है, तो ज्वेलरी जो है वह हॉलमार्क से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है? तो मासिन राम जो कि मेघालय में है, और यह किस पहाड़ी पर है? देखिए गारो, खासी और जयंतिया, मेघालय में 3 पहाड़ी है, तो यह खासी हिल्स पर मासिन राम स्थित है, ध्यान देंगे इसका। उस एजेंसी का नाम जिसके मार्फत सरकार बफर स्टॉक के लिए खदान खरीदती है,
खाद्यान्न खरीदती है वह है तो भारतीय खाद्य निगम है, उसका नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। 70 नंबर क्वेश्चन, खरीफ की फसल कौन सी है पशुओं के जो चारे के रूप में उपयोग की जाती है, तो वह है बाजरा और ज्वार। ये दोनों पशुओं के चारे के रूप में उपयोग की जाती है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर जो होता है वह होता है भारत का महान्यायवादी, इंपॉर्टेंट है। भारत में प्रथम रेलगाड़ी मुंबई से ठाणे के बीच चली थी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। कितने किलोमीटर चली थी जरा कमेंट कर दीजिए। 1853 में चली थी। लॉर्ड डलहौजी के समय चली थी। कितने किलोमीटर चली थी बताएंगे आप लोग कमेंट में। पद्मश्री रामचंद्र मांझी जो है किसके लिए प्रसिद्ध हैं, तो यह लोक नृत्य के लिए प्रसिद्ध हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। जलालगढ़ किला बिहार के किस जिले में है, तो जलालगढ़ जो किला है वह बिहार के पूर्णिया जिले में है, ध्यान देंगे दोस्तों। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट की जो एजेंसी है वह कौन एजेंसी है, तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है वह जारी करती है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे दोस्तों इस बात का भी। सामाजिक न्याय दर्शाता है, तो सामाजिक न्याय का मतलब होता है कि बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों के साथ सामान्य व्यवहार, यही सामाजिक न्याय है दोस्तों। वह राज्य जहां कटीले वन तथा झाड़ियां पाई जाती हैं तो वह है राजस्थान और गुजरात। यहाँ कटीले, चूंकि रेगिस्तान है तो कटीले यहाँ मिल जाएंगे देखने को, है ना, इस वजह से इसका राइट आंसर हो जा रहा है। प्रसिद्ध गीत सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की थी, तो मोहम्मद इकबाल ने रचना की थी। किस क्षेत्र में कामगार को रोजगार की सुरक्षा मिलती है, किस क्षेत्र में जो कामगार होते हैं उनको रोजगार की सुरक्षा मिलती है, तो संगठित क्षेत्र में इनको सुरक्षा मिलती है। 50 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि खाली स्थान जैसे सरल जीव को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा विकसित होकर पूर्ण जीव का निर्माण कर देता है, यह है सरल जीव कौन सा है, तो प्लेनेरिया जो है इसको कई टुकड़ों में भी काट देंगे तो यह हर टुकड़ा इसका एक अलग जीव बन जाएगा। ध्वनि सबसे तेज चलती है ठोस में, कहाँ चलती है, ठोस में। प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है तो जिप्सम से इसे गर्म करके बनाया जाता है। निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन नहीं है, तो उबलता हुआ पानी। देखिए रासायनिक परिवर्तन पर मैंने वीडियो बनाया है, केमिस्ट्री जब मैं पढ़ा रहा था उसमें मैं वीडियो बनाया हूं, चूंकि रासायनिक परिवर्तन से हर बार क्वेश्चन पूछा गया है। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो दोस्तों जो अपने पुनः स्थिति में भौतिक विधि से नहीं आता है। लेकिन उबलता हुआ पानी को अगर हम रखेंगे तो देखिए उबलता हुआ पानी से वाष्प बनेगा और फिर वाष्प से पानी बन जाएगा, तो ये भौतिक परिवर्तन होगा, है ना, रासायनिक परिवर्तन नहीं होगा। तो ये पूछ रहा है कि कौन नहीं है, तो इसका राइट आंसर उबलता हुआ पानी हो जाएगा। मेरु रज्जु को सुरक्षा प्रदान की जाती है कशेरुक दंड के द्वारा, इंपॉर्टेंट है। पादप की पत्तियां, कौन सी पादप की पत्ती है जो बीड़ी बनाने के काम आती है, तो तेंदु की जो पत्ती है वह बीड़ी बनाने के काम आती है। बीड़ी पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, हाँ, तो बीड़ी मत पीजिएगा आप लोग, अगर कोई पीता भी होगा तो। वैसे आप लोग पीते नहीं होंगे, पढ़ने वाले हैं, बीड़ी क्या पियेंगे, लेकिन बीड़ी अगर पीता है कोई तो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगला 56 नंबर, एक अधातु जो कमरे के तापमान पर द्रव्य के रूप में मिलती है, ब्रोमीन। अगर धातु की बात की जाए तो पारा आप आंसर करेंगे। संपीड़ित प्राकृतिक गैस CNG है ना, इसी का नाम है। तो इसका मुख्य घटक जो है वह मीथेन है। प्रथम टीका विकसित किया गया था एडवर्ड जेनर के द्वारा, इंपॉर्टेंट है, ध्यान देंगे। 59 नंबर क्वेश्चन, एक दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा आभासी एवं सीधा और छोटा होता है, वह दर्पण है तो वह दर्पण उत्तल दर्पण है। मूल रूप से आहार नाल कहां तक विकसित एक लंबी नली है, तो मुंह से गुदा तक स्थित एक लंबी नली है आहार नाल, इंपॉर्टेंट है। वह संयोजी उत्तक, देखिए पहले शिफ्ट में आहार नाल का पूछा था सबसे लंबा भाग, इसमें आहार नाल का पूरा, तो आहार नाल भी इंपॉर्टेंट है, पढ़ लीजिएगा पूरा। वह संयोजी उत्तक जो वस्तुओं को नहीं, उत्तक को मांसपेशी से जोड़ता है, वस्तुओं को क्या होगा, वह संयोगी उत्तक जो मांसपेशी को जोड़ता है, किससे, अस्थियों को, हड्डियों को, अस्थियों कर लीजिए इसको, है ना, अस्थियों को, हड्डी से मांसपेशी को जोड़ता है कंडरा कहलाता है, और हड्डी से हड्डी को जोड़ता है लिगामेंट कहलाता है या स्नायु कहलाता है, और कंडरा कहलाता है अंग्रेजी में इसको टेंडन कहते हैं, ठीक ना, ध्यान दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है, तो किलोवाट जो है वह ऊर्जा का मात्रक नहीं है, देख लीजिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, परमाणु ऊर्जा संयंत्र में विद्युत उत्पन्न करने के लिए अधिकांश किस समस्थानिक का प्रयोग होता है, तो यूरेनियम 235 का प्रयोग होता है, आप भी जानते हैं। गैलीलियो ने किसकी खोज की,
तो गैलीलियो ने टेलीस्कोप की खोज की थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। स्कॉर्बिक अम्ल जो है वह सी विटामिन स्रोत है, पता है ही आपको। और लास्ट क्वेश्चन आज का, अम्लीय वर्षा के ऑक्साइड किसके कारण होता है? तो अम्लीय वर्षा जो है किस ऑक्साइड के कारण होता है? तो सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड के कारण अम्लीय वर्षा होता है। देखिए दोस्तों, इसमें 66 जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे साइंस जीके जीएस के, तो उन सबको मैं इस वीडियो में इंक्लूड किया हूं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के बीच लाइक, शेयर और कमेंट कर ही दीजिएगा इस पर, है ना। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। एक बात और दोस्तों, अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लें। और अगर इससे पहले बिहार पुलिस 50 दिवस 50 टॉपिक वाला सीरीज आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, 50 दिवस 50 टॉपिक, उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ मिल जाएगा जो कि बिहार पुलिस के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है ना। और बाकी जिसका पीडीएफ दिया हूं तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर जाएं, वहां आपको पीडीएफ निःशुल्क मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। नमस्कार, जय हिंद।